हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ क्लासेस में। इस वीडियो में हम कुछ डे बुक के रोचक तत्वों के बारे में जानने वाले हैं जो आपके लिए शायद बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं और आपको आपके काम को करने के लिए इफेक्टिव वे में काम करने का वे प्रोवाइड कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको जाना कहाँ है, डे बुक में। डे बुक में आप देखेंगे आपको वन डे की जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ रिकॉर्ड मिलती है, रिकॉर्डेड मिलती है। जितने भी वाउचर्स पे आपने काम किया, लाइक वो कॉन्ट्रा वाउचर है, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज एंड अदर, कोई भी हो सकता है। तो इनको आप देखेंगे यहाँ पे सिंगल हैंडेड दिया हुआ है कि क्या चीज आपकी इनवर्ड हुई है या आउटवर्ड हुई है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं दिया गया है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है जो कि है ऑल्ट के साथ F1। आप ऑल्ट के साथ F1 करेंगे, आप देखेंगे ये जो एंट्रीज थी नॉर्मल कैश या स्टेटमेंट ऑफ इंडिया की, ये एक्सपेंड हो चुकी हैं, जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल सकती है कि कौन सी एंट्री कब कहाँ, मतलब किसके थ्रू आउटवर्ड और इनवर्ड की गई है। बट आप इसमें भी देखेंगे आपको यहाँ पे नरेशन अवेलेबल नहीं है। अब अगर मुझे नरेशन भी देखनी है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। स्केप करना है, एक बार स्केप करने के बाद हम उसी पे दोबारा आ गए हैं। अब की बार क्या नहीं करना है आपको, अब की बार आपको प्रेस करना है कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस से क्या होता है, कंट्रोल स्पेस से आपकी जो इतनी भी ट्रांजेक्शन है, जितनी भी एंट्रीज है, वो क्या हो जाती हैं, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ एंटर। शिफ्ट के साथ एंटर करने के बाद आप देखेंगे ये जो आपकी ट्रांजेक्शन थी जो एक्सपेंड हुई थी वो दोबारा एक्सपेंड हुई है, बट इस टाइम विद नरेशन हुई है, नरेशन भी इसमें शो कर रही है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद डे बुक में आए हैं हम। अभी यहाँ पर ये हमने दो चीज जानी कि डे बुक में एंट्रीज को एक्सपेंड कैसे करते हैं, दो वे जाने हैं, एक ऑल्ट F1, एक कंट्रोल स्पेस सेलेक्ट के लिए, देन शिफ्ट एंटर एक्सपेंड के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, उसके लिए क्या करना है। देखिए यहाँ पे ना कई सारे वाउचर्स हैं, परचेज हैं, सेल्स। अगर मुझसे कोई कहे कि आपने आज के डे में कितनी ट्रांजेक्शन की है, उनका मुझे प्रिंट निकाल के दें, तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले तो एक्सपेंड करना होगा जो कि आपको आ गया है। अब एक्सपेंड करने के बाद आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल पी। कंट्रोल पी किस लिए होता है, प्रिंट के लिए होता है। आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू देखने के बाद आप इसे जूम कर सकते हैं। जूम आप करते हैं ऑल्ट जेड से। अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट सभी की एंट्रीज दिख रही हैं। बट नहीं, अगर आपको अब यहाँ पे कोई कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन दे दे, किस टाइप का, हमें एंट्रीज तो देखनी है बट ओनली रिसिप्ट वाउचर की, या हमें एंट्रीज तो देखनी है बट ओनली परचेज वाउचर की, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में कैसे किसी स्पेसिफिक एंट्री का बिल निकाल के या प्रिंट निकाल के आप सामने वाली पार्टी को देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रिंट निकालने से पहले यहाँ पर F4 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, F4। F4 क्या करता है, आपको सारे के सारे वाउचर के ऑप्शन अवेलेबल प्रोवाइड करवा देता है। अब आपको जिस भी वाउचर को देखना है, जिस भी वाउचर की एंट्रीज देखनी है, जैसे मैंने आपसे कहा था रिसिप्ट वाउचर, तो उस पे जाना है, देन एंटर प्रेस करना है। अब आप क्या देखेंगे, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस वाउचर की एंट्रीज दिख रही है, जिसे भी आपने सेलेक्ट किया है। इस कंडीशन में आप इजिली कंट्रोल पी से प्रिंट एंड प्रीव्यू निकाल के सामने वाले पर्सन को दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यानी कि हमने एक्सपेंड करना देन किसी भी स्पेसिफिक एंट्रीज को देखना सीख लिया है। अब एक और ऑप्शन, मैम हमने ना 1 तारीख को भी एंट्रीज की थी, 2 को भी की थी और 3 को भी की थी, बट ये ना वन वन डे की दिखाता है, मतलब एक बार 1 तारीख की, एक बार 2 तारीख की, एक बार 3 तारीख की। बट मुझे ना तीनों ही दिन की एक ही बार में जाननी है, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए ध्यान दीजिए, आपको प्रेस करना है F2। F2 प्रेस करने के बाद जो भी डेट आ रही हो, आपको उसे डिलीट बटन से नॉर्मली क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको प्रेस कर देना है एंटर। इससे होगा क्या, इसमें जितने भी दिन की ट्रांजेक्शन की एंट्री होंगी या ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड होंगी वो सभी आपको शो करेंगी। अभी फिलहाल मेरे सिस्टम में एक ही दिन की ट्रांजेक्शन थी, तो आपको सेम विंडो दोबारा दिख रही है। आपको कुछ फर्दर एडिशनल ट्रांजेक्शन शो नहीं कर रही है, बट आप इसे करके देख सकते हैं। फिर जरा आगे बढ़ते हैं हम। अब मान लीजिए ये आपने कर तो लिए, कई सारे वाउचर्स पे काम किया, बट अभी आपको यहाँ से कुछ एंट्रीज को रिमूव करना है, शो नहीं करना है, आपको लग रहा है अभी मतलब ये कंफर्म नहीं है ऐसा कुछ, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस एंट्री में आपको मतलब सेलेक्ट करना है उसे। सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल आर। आप देख लीजिए यहाँ पे लास्ट में बजाज फाइनेंस की एक एंट्री है, मैंने उसको सेलेक्ट किया है। देन मैं प्रेस कर रही हूँ कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से आपने देखा वो एंट्री क्या हो गई, रिमूव हो गई है। क्या वो परमानेंट डिलीट हो गई, अरे डिलीट नहीं हुई है, मैंने आपसे क्या कहा, डिलीट नहीं हुई है, जस्ट वो रिमूव हुई है। ऐसे आपको इसी फर्दर को भी करना है कंट्रोल आर। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, एंट्रीज को रिमूव कर सकते हैं, कहाँ से, सिर्फ और सिर्फ डे बुक से, उनका इफेक्ट नहीं चला गया। अब उन्हीं एंट्रीज को मैडम वापस लाना है, तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल यू।
क्या करना है, कंट्रोल यू। मैडम 2 एंट्री गई थी बट वापस एक ही आई है। अरे तो एक ही बार तो प्रेस किया है आपने, एक बार और करिए। तो कंट्रोल यू करते हुए आप क्या देखेंगे, वो जो दोनों एंट्री हमने अभी रिमूव की थी वो क्या हो गई है, वो रीस्टोर हो गई है। वो जो लाइन हमने डे बुक से रिमूव की थी वो लाइन क्या हो गई है, रीस्टोर हो गई है। इतनी बात क्लियर है। अब इनमें से आपको किसी भी वाउचर को डिलीट करना है। अब की बार मैं कह रही हूँ डिलीट करना है। हाँ, वो एंट्री मतलब हमें इफेक्ट नहीं दिखाना उसका, हमें उसे डिलीट करना है। तो उसके लिए अगर आपको डिलीट ही करना है, डिलीट करके शो करना है, तो आप यहाँ पे जिस भी एंट्री को डिलीट करना है उसे ओपन करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्ट भी प्रेस कर सकते हैं ऑल्ट के साथ डी। क्या प्रेस कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ डी। ऑल्ट डी करते ही वो आपसे देगा डिलीट का ऑप्शन, देन आपको प्रेस करना है एंटर। अब आप देखेंगे वो एंट्री क्या हो चुकी है, डिलीट ही हो चुकी है। अब वो वापस नहीं होगी, उसमें कोई रीस्टोर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। अब इनमें से आपने कुछ ये ट्रांजेक्शन कर तो दी, बट जो बैंक ऑफ इंडिया की ट्रांजेक्शन थी वो किसी भी वजह से, मान लीजिए चेक बाउंस हो गया या किसी भी वजह से वो ट्रांजेक्शन नहीं हुई। अब आपने वाउचर तो पास कर दिया था, आप ये किसी पार्टी को दे भी चुके हैं, बट अब आपको इसे कैंसिल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट के साथ एक्स। क्या करना होगा, ऑल्ट के साथ एक्स। अभी वो क्या पूछ रहा है आपसे, कैंसिल क्वेश्चन मार्क, क्या आप कैंसिल करना चाहते हैं। देन आपको या तो एंटर प्रेस कर देना है या फिर यस के लिए वाई प्रेस करना है। और अगर नो करना है तो आप एन भी प्रेस कर सकते हैं। बट नहीं, मुझे इसे कैंसिल करके दिखाना है तो मैं यहाँ पे वाई प्रेस करूंगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर एंट्री तो शो कर रही है, बट यहाँ पे देखिए क्या शो कर रहा है, कैंसल्ड। कि वो जो आपकी ट्रांजेक्शन थी वो क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। आइए और कुछ जानते हैं फर्दर चीजें। देखिए यहाँ पे आपको काफी सारी एंट्रीज देख रही हैं। यहाँ पर एक एंट्री है एबीसी लिमिटेड की, जो कि किसमें की गई है, पेमेंट वाउचर में। बट नहीं, मुझे इसकी ना एक डुप्लीकेट एंट्री बनानी है। मुझे एक वाउचर को ही डुप्लीकेट बनाना है, ये कह लो सेम डुप्लीकेट वाउचर क्रिएट करना है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ 2। क्या करना है, ऑल्ट के साथ 2। आप यहाँ देखेंगे ऊपर क्या लिखा आ रहा है, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन एंड देन डुप्लीकेशन। अब आपको करना क्या है, कंट्रोल इसे दोबारा सेव कर देना है। अब आप देखेंगे जिस एंट्री पे मैंने ऑल्ट 2 प्रेस किया था वही एंट्री आपको दो दो बार शो कर रही है। इससे पहले एबीसी लिमिटेड की 2 ट्रांजेक्शन नहीं थी, आप देख सकते हैं इनका अमाउंट भी सेम है। तो यानी कि आपने एक्सपेंड करना सीखा, आपने स्पेसिफिक एंट्रीज को ढूंढना सीखा। अगर आपको ऑल ओवर एंट्रीज एक ही बार में देखनी है, चाहे किसी भी डेट की हो, तो F2 करके नेम जो डेट है उसे डिलीट करना सीखा। किसी भी स्पेसिफिक लाइन को रिमूव करना एंड रिस्टोर करना सीखा। देन अगर आपको किसी वाउचर को कैंसिल करना है तो वो सीखा, एंड डिलीट करना है तो वो सीखा। इनमें आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और एक और चीज जान लेते हैं लास्ट जाते जाते, कि अगर हमें इसे बैक जाना है, हमें इस विंडो से बैक जाना है तो कैसे जाएंगे। तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ क्यू। आप देखेंगे आप बैक होके कहाँ आ गए हैं, गेटवे ऑफ टैली पर। ठीक है, अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को ऐड करके। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ इसी तरीके की जानकारी लेके। तब तक के लिए टाटा बाय।